नमस्कार दर्शकों, आगरा नगर निगम जोन 2 ताजगंज में संविदा सफाई कर्मचारी और नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर के बीच हुई तकरार ने अब बड़ा रूप ले लिया है। सफाई कर्मचारी ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है और इनके साथ तमाम सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं। हम इन लोगों के साथ मौजूद हैं, इस वक्त जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला था और किस वजह से ये पूरा मामला हुआ है। जी, परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम बॉबी है। वार्ड 65 में मैं सुपरवाइज़र था। क्या मामला था जो कल लड़ाई हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, आपके बीच पहले कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद आपने ताबड़तोड़ उन पर जो है चप्पलें और इस तरह से चलाना शुरू कर दी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला था पूरा? सर, उनके लफ्ज़ ऐसे थे जो चप्पलें नहीं, जूते नहीं और भी कुछ करने का वो था, जो इन्होंने पूरी सर्व समाज, वाल्मीकि समाज को उन्होंने जो अभद्रता भाषा से मतलब जाति सूचक शब्दों में मुझे गालियाँ दी। इस वजह से मेरा थोड़ा गुस्सा आया, तो गुस्सा फूट पड़ा मेरा, ये समझ लो। उस वीडियो में साफ दिख रहा है आप हाथ जोड़कर पहले उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बीच बातें हो रही हैं, लेकिन अचानक से वो उग्र मामला हो गया। तो क्या वजह थी, क्या पहले से कुछ मामला चल रहा था, क्या हुआ एग्जैक्ट? मैंने आपको अभी भी बताया था, मैं वार्ड 59 में सुपरवाइज़र था। मेरी ना कोई कंप्लेंट, ना कोई IRS, ना कोई पार्षद की शिकायत, ना कोई पब्लिक की शिकायत। उसके उपरांत भी इन्होंने मुझे ऑफिस अटैच करा दिया, मैंने कोई बात नहीं। कल जब जो ऑफिस से निकल रहे थे तो मैंने इनसे सिर्फ इतना ही बोला है, सर मेरी गलती बताए, हाथ जोड़ के मैंने कि कोई मुझसे भूल हुई हो, गलती हुई हो तो मुझे बता दे, कि नहीं वो वाली बात नहीं। इससे पहले मेरी एक बात और हुई थी कि इन्होंने 50,000 की डिमांड रखी मुझसे। मैंने कही कि सर मैं तो दे नहीं पाऊँगा, तो उसके चक्कर में इन्होंने मेरे को वहाँ अटैच करा दिया ऑफिस। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी मैंने उनसे एक बार और बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे पूरी समाज को गाली बकी, वाल्मीकि समाज को गाली बकी, हट मादरचोद भंगी, ये शब्द थे उनके। जब 50,000 की डिमांड आप कह रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए रखी गई? जो डायरी चलाने के लिए 50,000 रुपये प्रति मंथली चाहिए नहीं। अच्छा, हाँ, वही कर चलाओ, वही जैसे कि वार्ड में से कर्मचारियों से पैसे लेना वगैरह जो भी हो। अब आप हड़ताल पर, आपके साथी, आपके जितने भी लोग हैं साथ के, सब हड़ताल पर चले गए हैं। कब तक हड़ताल चलने वाली है और नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से अब आपको क्या इसमें आश्वासन दिया गया है? नगर निगम उच्च अधिकारी आए और वो तो उसी की साइड ले रहे हैं। कर्मचारियों हित की कोई बात नहीं रखी उन्होंने, ना कहीं उन्होंने करी। इससे भी पहले कई मामले ऐसे हुए हैं और इन्होंने आज तक 20 साल मुझे यहाँ होने जा रही हैं, 20 साल के अंदर मैंने कर्मचारी हित की बात अधिकारी के मुँह से कभी नहीं सुनी और शायद अंदाजा है अभी भी नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो ये समझ लो कि हड़ताल भी नहीं खुलेगी। आप देख सकते हैं जिस कर्मचारी से कहा सुनी हुई थी, उन्होंने बताया कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं या जो भी इनकी मांगें हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल जारी रहेगी। और लोग भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये अब आगे क्या करने वाले हैं। ये परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्याम कुमार करुणेश है और मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आगरा सहित सफाई कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये जो घटना है, मैंने जो अधिकारी आए थे हमसे वार्ता के लिए, उनसे भी ये कहा था कि क्यों ऐसी स्थिति आई जो इन्होंने अपने धैर्य की सीमा पार कर दी। देखिए, सफाई कर्मचारी, सफाई नायक जब घर से निकलता है वो लड़ने नहीं निकलता है, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। लेकिन जब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी तो आक्रोश तो होना स्वाभाविक है। एक इन्हीं को नहीं, जब से आए 6-7 दिन 8 दिन में ही उन्हें हर एक कार्यवाहक सुपरवाइज़र को परेशान करना शुरू कर दिया है। हर एक की डायरी से जो कहते हैं कि मुझे 50,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। उनका व्यवहार तो असंतुष्ट है। वो बहुत जात पात के मानने वाले हैं, हमारे साथ पानी नहीं पी सकते, हमारे साथ चाय नहीं पी सकते, हमारे कार्यालय में, अब हम उनके साथ कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। ये उनकी मानसिकता आज से नहीं है, वो जब से आए हैं आगरा में निरंतर बनी हुई है। और ये जनाक्रोश था। आज जो हड़ताल हो रही है ये सभी कर्मचारियों के आक्रोश का प्रतिफल है, परिणति है, जो आप सब लोगों के सामने है। हम नगर की जनता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे स्वाभिमान पर जब ठेस पहुंचेगी तो हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार। जी, परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम हरिबाबू वाल्मीकि है, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और जो संयुक्त मोर्चा है सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, उसका भी संयोजक हूँ। दरअसल बॉबी वाल्मीकि कार्यवाहक सुपरवाइजर है। लक्की शर्मा का इतिहास रहा दमन इंस्पेक्टर में कि इन्होंने 7 साल पहले भी यहीं थे। 7 साल पहले इन्होंने बहुत जवान कुशल पार्षद है उनसे झगड़ा किया, तो हम लोग बीच में आए इनके पक्ष में और उसके बाद हमने राजीनामा करा दिया पार्षद जी से। इसके बाद अभी 4 महीने पहले
इन्होंने जो रूल की मंडी सागंज में इन्होंने जो एक आउटसोर्सिंग सफाई का इतना प्रताड़ित कर दिया, इतना तुरल कर दिया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आज उसके बच्चे बिलख रहे हैं कि मैं नौकरी से क्या आउटसोर्सिंग पेड़ भर जाएगा, बच्चे पढ़ा। अब बॉबी के साथ भी यही इन्होंने घटना शुरू कर दी। 50,000 भाभी रुपये के मामले में बहुत वो है। अभी भी 1 करोड़ 20 लाख की इन्होंने जमीन खरीदी है इन्होंने अपने मकान के बगल में। इनका काम ही यही है, पैसे उगाना, चाहे भाड़ में जाए जनता, इन्हें पैसे बता। अब ये हड़ताल ताजा जोन से शुरू हुई है, ये चिंगारी 16 बनकर पूरे आगरा महानगर की सोमवार को हड़ताल की जाएगी। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, लक्की शर्मा को जेल नहीं भेजा गया तो हम जाएंगे। और इन पे हाथ अधिकारियों का है, अधिकारी मिलना नहीं चाहते, अधिकारी झूठ बोलते हैं। यहाँ के नगर आयुक्त भी हठधर्मी है, बहुत अधर्मी है। यार आप बताइए, कोरोना में काम करने वाला सफाई कर्मचारी, योगी मोदी का सपना साकार करने वाले, स्वच्छ भारत का सपना साकार करने वाले ये देश का सफाई कर्मचारी है। उस सफाई कर्मचारी से 2-2 लाख रुपए रिश्वत आउटसोर्सिंग 12,000 के लिए ली जा रही है। मकान के भी रहे, जेवर के भी रहे, काज। इन नगर आयुक्त के नेतृत्व में इनके राजनीतिक अधिकारी बहुत बड़ा पैसा ले रहे, बहुत रुपया उगा रहे, सभा तबाह कर दे रहे सफाई कर्मचारी का। यहाँ बिल्कुल इतना पूरा रह गया, प्रकाश स्टेशन पर पहुँच गया। आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत का सपना साकार करने वाले स्वच्छता के सिपाही जो लोग ये हैं, इनके गंभीर आरोप हैं। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से पुराने कुछ मामले भी ऐसे रहे हैं जो बेहद उन पर जो है सवालों को खड़ा करते हैं। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ संगठन के लोग यहाँ पर इनके सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश चौहान है, जिला अध्यक्ष हूँ, और भी हमारे संयुक्त मोर्चा के भी अधिकारी हैं सभी। जो हमारे कर्मचारी के साथ में कल हुआ है उसको हम से नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं बोले प्रिया गौतम और नहीं हमारे नगर आयोग, कोई ने अभी सुनवाई नहीं की है। सुनवाई हमारे कर्मचारी की नहीं हुई तो हम हड़ताल तो करेंगे, मगर बड़े पैमाने से और बड़ी क्रांति से करेंगे हम, और हम फिर रुकने वाले नहीं हैं। आगरा से लेके उत्तर प्रदेश में फैलाएंगे हम इसको। नहीं तो हमको न्याय मिलना चाहिए और हमारे कर्मचारी को, क्योंकि इनका आज का काम नहीं है 50-50 हज़ार मांगने का। सागंज में जो लड़का ख़त्म हुआ था उससे भी इनने यही धंधा बनाया था, उसने यही धंधे करने पर आज वो फांसी खा के मर गया। उसके बच्चे 3-4 बच्चे छोटे छोटे, आज वो घर बेघर हो गया है, जिनका यही काम है। हमें नहीं न्याय मिला तो आगरा में हम बहुत गंदा फैलाएंगे। आप देख सकते हैं सभी लोग बड़े उग्र हैं और ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे स्थिति और बिगड़ सकती है और हड़ताल की जो स्थिति है ये उग्र रूप ले सकती है। और लोग भी मौजूद हैं, जानते हैं। जी परिचय दें। पवन चौधरी, सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का मैं सदस्य हूँ। ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना लगभग 3-4 महीने से चली आ रही है, लेकिन नगर आयुक्त जी इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। जब ये आकर इतनी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि नगर आयुक्त किसी भी जितने भी सफाई कर्मचारियों के नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, लगातार मिलने की कोशिश करते हैं, ऑफिस में बैठते नहीं हैं, शिकायत करने जाते हैं, शिकायतें की जाती हैं तो ये शिकायतों का निस्तारण नहीं करते हैं, पड़ी जाती हैं पेंडिंग है। आप जांच करा लीजिए, तमाम शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लास्ट में अब जो ऐसी घटना हुई है, जो बॉबी सफाई कर्मचारी वो हैं सफाई नायक, इनके साथ में घटना हुई। 4-5 दिन से परेशान थे, 4-5 दिन से इनको बेइज्जत किया जा रहा था लक्की शर्मा द्वारा। इन्होंने लास्ट में फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है एक बार और मिल आता हूँ। तो मैंने आप एक बार मिल आओ जाकर, भाई तुम्हारे अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ के बात करो, समस्या समाधान हो जाए। हमने फ़ोन करा तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, लेकिन हमने इनसे कहा गए, इनसे वही व्यवस्था में बात की कर रहे कि यार भंगी तुम वहीं हो, गंदी नाली के कीड़े हो, तो ये तो आप ऑफिस पे रहना पड़ेगा, जा भाग यहाँ से। अब ये कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? एक इंस्पेक्टर की बात हो, तमाम ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो रोज़ घटना कर रहे हैं। अब हमारी संयुक्त मोर्चे की सबकी यही मांग है, जब तक लक्की शर्मा गिरफ्तार नहीं होंगे, इनके ऊपर हरिजन एक्ट में कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आगरा की हड़ताल नहीं खुलेगी। अभी ताईगंज जोन की हड़ताल हुई है, सोमवार को पूरी आगरा की हड़ताल की जाएगी। सभी वाल्मीकि समाज के लोग सफाई नायक के साथ में हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि जिस सैनिटरी इंस्पेक्टर ने अभद्र व्यवहार किया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये हड़ताल का दायरा और बढ़ जाएगा और सोमवार तक पूरे शहर में
हड़ताल दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं दर्शकों, इस तरह की घटना लगातार हो रही हैं। कल भी ताज न्यूज़ के ज़रिए एक खबर बताई गई थी जिसमें इसी तरह सफाई कर्मचारियों के साथ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था। हम तो यही कहेंगे कि आज के दौर में जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, एक नए युग का सपना देख रहे हैं, इस तरह के व्यवहार होना सफाई कर्मियों के साथ, इस तरह की चीज़ें सामने आना बेहद दुखद हैं। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।